भारतीय जनता पार्टी के जिली दफ्तर पुंछ में ख्वातीन का इजलास, सैकड़ों ख्वातीन ने की शमूलियत, मुख्तलिफ अमूर पर किया गया तबादला ख्याल। सबसे पहले तो आज पुंछ की इस पावन धरती में कोटि कोटि नमन करती हूँ। आज हमारा पुंछ में जो है महिला मोर्चा सम्मेलन में जो है मुझे आने का सौभाग्य मिला, तो मैं यहाँ की जितनी भी हमारी मातृशक्ति है उनको भी कोटि कोटि नमन करती हूँ कि भारी संख्या में आप देख रहे हैं कि महिला शक्ति आई है और जो मोदी जी ने हम महिलाओं को अधिकार दिए हैं, 33% रिजर्वेशन दिया है, तो इसके लिए लोग जो पूरी हमारे समाज जहाँ पर जितनी भी महिलाएँ हैं तो उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि महिलाओं को भी अब पंचायत में, ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह जो है महिलाओं को समान अधिकार दिया जा रहा है। क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसको लेकर महिला किस तरह से तैयारी? सर, आप जैसे कि हमारे यहाँ आगामी जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं तो महिलाएं जो है बढ़ चढ़कर जो है घरों से बाहर निकल, क्योंकि आप पता ही है कि 50% जो वोट होता है वो हमारी महिला मातृशक्ति का ही होता है, तो वो बढ़ चढ़कर घरों से बाहर निकलेंगी और अधिक से अधिक जो हमारी मातृशक्ति जो है वो जुड़ेगी, तो भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा में जो चुनाव होंगे प्रचंड जीत होगी और आने वाला जो मुख्यमंत्री होगा वो भी भारतीय जनता पार्टी का होगा। पुंछ की महिलाओं के लिए कोई हमारे चैनल द्वारा मैसेज पुंछ की महिलाएं हमने देखा कि इनको संदेश की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही जुझारू है, बहुत ही हमने देखा कि आज बढ़ चढ़कर इन्होंने जो है महिला सम्मेलन में जो है वो आगे हिस्सा लिया आके, तो मैं इसके लिए बहुत बहुत उनको मुबारकबाद देती हूँ कि मोदी जी का जो सपना है, जो लक्ष्य है कि महिलाएं भी कहीं आगे आएँ समाज में, क्योंकि पहले अक्सर देखा जाता था कि पहली सरकारों ने तो महिलाओं को इतना हक नहीं दिया घर से बाहर निकलने का, तो आज आप देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट की टीम में हर जगह जो है वो महिला आगे जो चल रही है, तो ये सब मोदी सरकार की देन है, यही बदलाव है। तो मैं मातृशक्ति खुश है, वो चाहती है कि हम भी आगे बढ़ें, जो मोदी जी हमें इतना मान सम्मान दे रहे हैं, तो आने वाले विधान एसएसपी पुंछ युगल मनहास की हिदायत पर एसएचओ कुणाल सिंह की क़यादत में नाखावाली चौक में नाका लगाया गया। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली कई गाड़ियां की गई जब्त। सर मैं ऑटो ली चले कागज दिया साइड डॉक्यूमेंट क्यों नहीं देते? वर्दी नहीं लगाई, सीट बेल्ट नहीं लगाई आपने। क्यों नहीं डाली अगर चलान हो गया? फिर भी वर्दी नहीं डाली, बताओ ना मुझे। मैं आपका परमिट रख रहा हूँ आपके पास, ठीक है? ठीक है, आगे से ध्यान रखना, आगे कब तक यूज करेंगे? ले आ ले, मैं तो बोल रहा हूँ घर में लगा दिया।
आगे गुजर श्रीनगर में शहरियों का एहतजाज, जायदादों के मामले को हल करने का किया मुतालबा, कहा ये जायदाद उनकी आबाई जायदाद है। जान आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिल्डिंग होती, इसके पीछे और 3 शॉप है, वो तो इसको रेंट पे कर रहे हैं। ये तो रेंट भी नहीं पे कर रहे, वो रेंट इनको पे। वो पीछे आप मालूम कर सकते हैं, इनके पीछे बशीर फोटोग्राफर है, एक टेलर है, डाल टेलर और दूसरी बुटीक है, वो इनको तो पे कर रहे हैं रेंट। फिर ये इनसे क्यों नहीं रेंट ले रहे अगर ये इनकी बिल्डिंग है? ये सारा गुंडागर्दी के नाम पे लिया है बस। मैं यहाँ पे बाहर इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मैं अपनी प्रॉपर्टी वापस लेना चाहती हूँ फयाज सोफी से। इनने दुकान यहाँ पे खोली हुई है बकलावा ओएसिस। ये प्रॉपर्टी इनके पास बहुत टाइम से है, मगर मुझे पता नहीं है कैसे है। हमारे पास कोई एग्रीमेंट नहीं है, हमारे पास कोई पेपर नहीं है जो ये हमें दिखा सके कि ये हमारे टेनेंट्स है और हम इनके लैंडलॉर्ड हैं। और ये बार बार हमारे साथ बहुत गलत कर रहे हैं। ये कभी हमारी प्रॉपर्टी में चेंजेस ला रहे हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस, कभी ये दीवारें तोड़ रहे हैं, कभी ये भराई कर रहे हैं। ये पूरा इसको एक डिफरेंट लुक देना चाहते हैं सो दैट कल को हम ये क्लेम भी ना कर सके। अब हम इसलिए इस वक्त यहाँ बैठे हैं क्योंकि प्रॉपर्टी तो इन लोगों ने 90s से अपने पास रखी है, मगर आज हम इसलिए यहाँ बैठे हैं कि एक तो मेरी दादी भी गुजर गई है, मेरे फादर भी गुजर गए हैं, मैं ऐसा जॉब नहीं कोई कर रही हूँ और मैं अपनी मॉम के साथ रहना चाहती हूँ जो बिल्कुल अकेली है। तो हम यहाँ पे 3 औरतें अकेली रहती हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरे को अपनी जगह मिले, लेकिन मैं अनसेफ फील करती हूँ। ये हर बार आके यहाँ पे इनको लड़के होते हैं, बहुत ज्यादा स्टाफ होता है, ये बहुत रात भर लड़ाइयाँ मतलब हंस रहे होते हैं, ड्रिल कर रहे होते हैं और हम बहुत डरते हैं। जो हम मोहल्ले वाले करने नहीं देंगे। हम इसलिए बैठे कि ये यतीमों का हक मांग रहे हैं हम, और कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम सिर्फ इतना बोलते हैं जिनकी प्रॉपर्टी उनको वापस कर दो, खत्म बात। अब क्या ये दिखा रहे हैं जोरत नहीं, पता नहीं क्या दिखा रहे हैं, कभी वो डॉक्यूमेंट, कभी। जम्मू कश्मीर के लिए इस बार का बजट रियासत की तामीरी तरक्की में संगमील साबित होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा। प्रस्तुत किया और मुझे लगता है कि विकसित भारत की मजबूत बुनियाद ये बजट रखेगा और विकसित भारत की मजबूत बुनियाद के साथ साथ विकसित जम्मू कश्मीर की भी मजबूत नींव रखेगा। जैसे पहले से ही हम सबको ज्ञात है, किसान, युवा, महिला और गरीब ये जो 4 तबके हैं मुख्य रूप से फोकस के केंद्र बिंदु रहे हैं। किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, कैसे ऑर्गेनिक खेती की तरफ लोग जाएं ताकि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, लागत कम हो खेती की, युवाओं को कैसे अधिक से अधिक रोजगार मिले, नारी शक्ति कैसे स्वावलंबी बने, एमएसएमई पर विशेष फोकस देकर के मुझे लगता है कि रोजगार बढ़ाने को बड़ा प्रोत्साहन दिया। जम्मू कश्मीर के बजट में भी हमारी चिंताओं को, या मैं कहूं कि जम्मू कश्मीर के ओवरऑल ग्रोथ के लिए वित्त मंत्री जी ने मुफ्त हाथ से पैसा दिया है। एक बार बजट पारित हो जाएगा
तो जैसी परिपाटी रही आप सब लोगों को बुला करके एक बिंदु पर हम चर्चा करेंगे और जिनको रास नहीं आ रहा है वो अपने अंजाम के लिए उन्हें पहले भी लोगों ने जवाब दिया है। ये वक्त का ताजा है, मुझे लगता है कुछ महीनों में स्थिति फिर से नॉर्मल। मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने कहा कि इस बार के बजट ने तमाम शोबा हाय फिक्र के लोगों को मायूस किया है। कहा ये खैरात हमें मंजूर नहीं। लोगों को मायूसी कर दिया है। जम्मू कश्मीर के बारे में एक खास बात कही गई है, क्या आज तक पुलिस का की तनख्वाह जो है बड़ा हिस्सा था वो अब शेयर कर लेगी होम मिनिस्ट्री। हम तालियां बजाएं, इसलिए क्या अब पुलिस को तहवील में लेने का हुक्मनामा जारी हुआ है। अभी क्या अब यहाँ कंट्रोल नहीं होगा पुलिस पर? अगर कल कैबिनेट बने, सरकार बने, उनका दखल नहीं रहेगा, होम मिनिस्टर का रहेगा और फिर खैरात में हमें कुछ उनकी तनख्वाह मिलेगी। होम मिनिस्टर साहब, आपकी अदा हमें मंजूर नहीं, ये राहत हमें मंजूर नहीं, या ये खैरात हमें मंजूर नहीं। अगर आप वाकई चाहते हैं कि मावनत मिले यहाँ के लोगों को, यहाँ की सरकार को, तो चाहिए था कि जब आपने आंध्रा के लिए कुछ मखसूस रकम की है या कोई पैकेज मुकर्रर किया है बिहार के लिए, वो किया है ऐसा कि सरकार को चलाना है, सरकार उनकी बैसाखियों पर चल रही है। जम्मू कश्मीर के लिए भी कुछ वजह करते शायद मुनासिब था, ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी के रियासती सदर रविंदर रैना ने दावा किया कि आने वाली असेंबली इंतखाबात में बीजेपी 50 से ज्यादा सीटें हासिल करके हुकूमत बनाएगी। मिशन 50+ के नारे से भारतीय जनता पार्टी ने यह संकल्प लिया है कि आने वाले असेंबली इलेक्शंस में 50 से ज्यादा सीटें जीतकर अपने दम पर जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बने। आने वाले असेंबली इलेक्शंस के बाद जम्मू कश्मीर में बीजेपी का चीफ मिनिस्टर हो, इस संकल्प के साथ लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज पूरे जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं। बिल्कुल तरीके कन्नै जड़ा इसी को जांचे, चाहे वो जिले विच साड़ा गुलाबगढ़ के लोग ने नंबर 1, दूसरे नंबर पर साड़ा जड़ा मंडल और चौथे नंबर पर जड़ा साड़ा मंडल के मैं अध्यक्ष ही आखी सकना कि बनाना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਅਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਪੀਡੀਸੀ ਕੋਲ ਦੀ ਲੈਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏ ਕਿ ਇਥੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ कैंडिडेट ਜਿਹੜੇ वोटर दे रहे। जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी पूरे जोरों शोरों से जुटी है। भारतीय जनता पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर में त्रिदेव सम्मेलन और जो हमारे मोर्चाज हैं उन 7 के 7 मोर्चों के विधानसभा
स्तर पर हमारे बड़े बड़े सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। जिस प्रकार जनता ने दिल खोलकर लगातार तीसरी बार मोदी साहब का समर्थन किया, पुनः तीसरी बार मोदी जी को देश की जनमानस ने और जम्मू कश्मीर की जनता ने आशीर्वाद दिया और मोदी जी पुनः तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। हम जनता का आभार व्यक्त करते हैं, जम्मू कश्मीर की जनता का शुक्रिया अदा करते हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के सदर रसूल वानी ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा तमाम अजला में जाकर लोगों से मुलाकात करेंगे ताकि इस बार का मंशूर तैयार किया जा सके। जो कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों को बिफोर इलेक्शन उनके सामने रखना चाहती है। हमने कल जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसी की रिगार्डिंग, और आज हम श्रीनगर के इस ऑफिस में आपके सामने मुखातिब हैं। मेरे साथ गुलाम नबी मूंगा साहब हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, और जो कश्मीर में हमारी सब कमेटी बनी है मैनिफेस्टो की, और गारंटी जो हमने देनी है लोगों के सामने, उसके हेड गुलाम नबी मूंगा साहब हैं, और इन्हीं की अध्यक्षता में पूरे कश्मीर के 10 के 10 डिस्ट्रिक्टों में हमारी टीमें जाएंगी। कांग्रेस पार्टी के लोग जाएंगे और कांग्रेस पार्टी के लोग 10 के 10 डिस्ट्रिक्टों में जाके लोगों से पूछेंगे कि आपके इश्यूज क्या हैं, आपके जो मामले हैं, जो परेशानियां हैं, वो क्या है जिसको हम मैनिफेस्टो में इंक्लूड करें या गारंटी में इंक्लूड करें। आपने देखा जम्मू कश्मीर स्टेट में जो अब यूटी है, इस तरीके से लोगों को परेशान किया गया पिछले 10 साल में। डेली वेजर अभी भी सड़कों पे दरबदर है, कैजुअल लेबर सड़कों पे दरबदर है, बिजली की बिलें जब से हमने छोड़ा था 10-10, 20-20 गुना बढ़ गई और पावर कहीं है ही नहीं। राशन की हालात देख लीजिएगा, राशन लोगों को मिलता ही नहीं है, अगर मिलता भी है तो 5 किलो मिलता है जिससे कोई गुजारा होता नहीं है। इसी तरीके से बिजली की कटौती का मसला है, स्मार्ट मीटर्स का इश्यू है, जो लोगों को परेशानियां है रात दिन।